सो हेलो नमस्कार सानो सत श्री अकाल की हालचाल एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो हम आ गए फिर से नए अपने सुपर फ्रेश वीडियो में। आज हमने लाया है टीवीएस की रोनिन। आज इसका करने वाले हम रिव्यू वीडियो और आप लोगों को बताएंगे इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और इसका जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसका माइलेज और मतलब इंजन कितने पावर का है, तो सब और आज हम कवर करने वाले हैं इस टीवीएस रोनिन का। बाकी इसके मॉडिफिकेशन पे भी बहुत वर्क किया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपना रिव्यू ब्लॉग। तो स्टार्टिंग हम इसकी की से करेंगे। वैसे इसकी की में कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं है क्योंकि नॉर्मल गाड़ी है अपनी टीवीएस 2 लाख की गाड़ी में। आप लोगों को अगर की में भी कुछ फीचर्स चाहिए तो यार नहीं मिलती है, तो इसको चलो लगा लेते हैं और बाकी का इसका जो स्पेसिफिकेशन है और फीचर्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसके फ्रंट से। हमें इसके फ्रंट के जो हेडलैम्प है उसमें देखने को मिलती है DRLs, और जो टी टाइप का वो डायग्राम जो बना है वो दिखने में बहुत ही औसम दिखता है। और सेकंड थिंग इसकी बात करें इसके सस्पेंशन की, तो हमें गोल्ड एनोडाइज्ड सस्पेंशन मिल जाते हैं और इसका टायर 110 mm का टायर मिल जाता है देखने को, जो कि ऑफ रोडिंग और नॉर्मल एडवेंचर करने के लिए परफेक्ट है। और अब इसकी बात करें इसके इंजन की, तो 225 सीसी का ऑयल कूल्ड इंजन है और जो कि प्रोड्यूस करता है 20.4 bhp का पावर विथ 19.6 न्यूटन मीटर टॉर्क। और इसमें हमें 5 गियर देखने को मिल जाते हैं। तो टीवीएस ने कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम राइडरों के साथ गलत किया है कि पाँच ही इसमें गियर्स दिए, वरना 6 गियर देता था तो क्या ही जाता था और इसका थोड़ा पावर बढ़ जाता था और स्पीड बढ़ जाती थी। चलो कोई नहीं, आप एक बार साइड एंगल देख लो, दिखने में बहुत ही सही लगती है। और ये क्रूज़ और रोड स्टार टाइप में आती है। इससे आप लोग ऑफ रोडिंग और ट्रैवलिंग बहुत ही कंफर्टेबली कर सकते हो। बाकी आप लोगों को इसके एग्जॉस्ट का साउंड सुनाता हूँ मैं। न्यूटन है क्या गाइस, हमारी थोड़ी आदत ख़राब है, न्यूट्रल करने की आदत नहीं है। हम गियर पे गाड़ी रुका देते, क्या बताओ आप लोग को। तो गाड़ी न्यूट्रल हो चुकी है। अब इसके रेयर टायर की बात करें तो इसमें हमें मिल जाता है 140 mm का टायर, जो कि आप लोगों को लीन करने के लिए भी बहुत परफेक्ट चीज़ है। और ये रही इसकी स्पेसिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं इसमें जो अलग से किया गया जो मॉडिफिकेशन, तो उसकी वजह से इसका लुक जो और इन्हांस कर दिया है हमारे भैया ने, इसका ओनर, इनके ओनर है हमारे गुड्डू पांडे। तो इसके मॉडिफिकेशन के बारे में हमसे अच्छे इसके जो ओनर है हमारे भैया गुड्डू भैया वो बताएंगे। आप लोगों को तो बुलाते हैं हमारे गुड्डू भैया को। सर थोड़ा आइए, हमें आपका एक्सपीरियंस और जो आपने मॉडिफिकेशन किया है वो शेयर कीजिए। प्लीज आइए सर, रिस्पेक्टफुली। ये है हमारे गुड्डू भैया। तो ये आप लोगों को बताएंगे इसकी गाड़ी मतलब रोनिन गाड़ी के ऊपर भैया ने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है और उस सब का क्या क्या कॉस्ट आया है और इसके बेनिफिट्स क्या है, वो सब हमारे भैया बताएंगे। तो आपके राइडिंग के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताइए कि आपने फॉग लैम्प इतने सारे लगाए, उसका क्या बेनिफिट्स है। फॉग लैम्प का सबसे बड़ा बेनिफिट तो मैं ये बताता हूँ कि देखिए जैसे क्या होता है अशोक भाई, ज्यादातर लोग क्या होता है राइडर्स ज्यादा नाइट में ना राइड नहीं करते, लेकिन कभी क्या होता है ना कि कभी मजबूरी होती है नाइट में राइड करने की। ओके, सो उसके लिए फॉग लैम्प, आप तुमसे बेहतर कौन जान सकता है कि फॉग लैम्प कितना जरूरी है, क्योंकि क्या है हमारे अशोक भाई के R1 अपने V4 में फॉग लैम्प है नहीं, तो हमको उनको बीच में रखना पड़ता है। मैं टेल करता हूँ पीछे से तो इनको लाइट देता हूँ, आगे से राधे भाई देते हैं अपने V स्ट्रोम से। सो फॉग लैम्प लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्चुअली जो अपनी R15 है उसका जो एक प्रोजेक्टर लैंप है भाई, उसका विजिबिलिटी इतनी कम है ना कि हाँ बराबर, उसके भरोसे में ना रात को कहीं ऐसे अंधेरी जगह पे ना ट्रैवल नहीं कर सकता, नहीं कर बहुत सकते। प्रॉब्लम जाती है। और अगर हाँ मैंने गलती से वाइसर लगा दिया तो हो गया, हाँ, पूरी क्योंकि बात ही खत्म, वहां मल्टी कुछ कलर बोलना का नहीं। वाइजर है एक्चुअली वो, हाँ। इसलिए। तो और रही ये नकल गार्ड की बात, तो ये नकल गार्ड इसलिए लगाया जाता है जैसे आगे से अपना एक्सीडेंट भी होता है, कुछ ये होता है, तो हमारे जो फिंगर से हमारा जो हैंड से वो प्रोटेक्ट रहे, इसीलिए ये नकल गार्ड भी लगाया जाता है। बहुत से बाइक्स में देखे होंगे आजकल तो शोरूम वाले ही अलाउड करते हैं नकल गार्ड्स, है ना। और जैसे कि फोग लैम्प तो आपको पता ही है, एक ये डीएस के कंपनी के है, जो मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी थी आई थिंक 7,500 से 8,000 रुपए, जो मैंने आफ्टर मार्केट लगवाए थे।
और ये भी मैंने लगाए थे एल नून के, तो इसकी भी मुझे कॉस्ट पड़ी थी 9,000 से 10,000 के बीच में। तो फॉग लैम्प का जो है एक छोटा सा ब्लॉग बना के अपन डाल देंगे कि कितना फोकस करती है। फोकस है। अगर आप लोगों को भैया का जितना मॉडिफिकेशन किया है भैया ने, वैसे तो अभी आधा अधूरा बताया, हाँ, भैया ने जितना मॉडिफिकेशन किया है, आप लोगों को अगर उसका कॉस्ट पता करना हो तो कमेंट करके बता देना, हम आपको उसकी लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक बता डाल देंगे। देंगे, तो बराबर है। भैया आप उसका बताइए कि क्रैश गार्ड का क्या बेनिफिट है और क्रैश क्रैश गार्ड क्यों गार्ड लगाना चाहिए। एक्चुअली अशोक भाई, क्रैश गार्ड का मेरा मसला ऐसा हुआ था क्रैश गार्ड का कि पहले तो मैंने आफ्टर मार्केट ढूंढा था, तो मुझे मिल नहीं रहा था, कि बोल रहे थे कि अभी अभी गाड़ी लॉन्च हुई, अभी नहीं मिलता है। सो ये देख सकते हो आप, इस पे टीवीएस ही लिख कर है। मैंने ये स्पेशली टीवीएस को ऑर्डर दिया था, तो मुझे इन द विद इन 5 बिजनेस डेज में ये मिल गया था आफ्टर आफ्टर ऑर्डर। सो इसका कॉस्ट जो है वो मुझे गया था आई थिंक 4,000 के आसपास। और ओके। उसका बेनिफिट ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था, मैं इससे नेपाल मार चुका हूँ हाँ। और गृनेश्वर वगैरह भी मार चुका हूँ। तो एक बार मेरी गाड़ी गिर गई थी, क्रैश गार्ड देखिए थोड़ा बेंड है, तो ये हमें भी प्रोटेक्ट करता है। और मेन जो अपनी टैंक होती है, टैंक और अपना इंजन, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो आजकल की गाड़ियों में क्रैश गार्ड लगवाना बहुत बेटर है, क्योंकि जो कंपनी से गार्ड आता है वो पूरा के पूरा नकली होता है, मतलब वो उतना हेल्पफुल नहीं रहता है हेल्पफुल कि नहीं होता है, गाड़ी वो जो सिर्फ अपने पैरों को पैरों बचा को बचा सकता है। सके, गाड़ी को नहीं हाँ, बचाता गाड़ी है। को नहीं बचा और सकता है। इतना मतलब उसकी बिल्ड क्वालिटी नहीं नहीं बेकार रहती है, रहती। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो एकदम बेटर है, और ये स्पेशली हाँ, टीवीएस ने अपने लिए ही बनवाया था। सही बात है। मतलब और जो कंपनी फिटेड जो क्रैश गार्ड आते हैं ना भाई लोग, उसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी बेकार रहती है हाँ, कि वो आप सो लोग तो है, एक बार गाड़ी गिरी तो समझ लो खत्म। और खत्म है। कुछ कुछ क्रैश गार्ड तो ऐसे रहते हैं कि गाड़ी के साथ क्रैश गार्ड भी खत्म। नहीं, बराबर है, गाड़ी खत्म हो जाती है एक्चुअली, हाँ। क्रैश गार्ड तो छोड़े, तो इंसान खत्म हो जाता है। और उसके जो पीछे आप क्या बोलेंगे उसको, जो टेल बैग, टेल बॉक्स, टेल बैग, हाँ हाँ, टेल हाँ रैक। टेल बैग के लिए जो आपने रैक लगाया उसका ये भी कुछ। टेल रैक एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये मुझे ना तो आफ्टर मार्केट मिल रही थी, और ना तो मिल रही थी अपने विपिन भैया के पास चीप स्कूटर में। सो ये मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि मुझे पड़ा था कॉस्ट 2,500 के आसपास, 2,500 के आसपास मुझे ये पड़ा था। और देन इसमें जितनी भी मॉडिफिकेशन है वो खुद मैंने ही डिसाइड की है, मैंने किसी की देख के नहीं की। ये आपको तो पता है ना अशोक भाई, ये जब अपन ने मॉडिफाई की थी ये बाइक, ये इंडिया की फर्स्ट फुल्ली मॉडिफाइड रोनिन थी। अपने को कितने लोग बोलते भी थे। सही बात है, सही सो बात है। हाँ, ऐसा है, बस ज्यादा कुछ नहीं। मुझे टोटल कॉस्ट इसका आया था पूरा मॉडिफिकेशन पकड़ के 30,000 28,000 के लगभग मुझे इसका टोटल कॉस्ट आया था, फिटिंग चार्ज इंक्लूडिंग, हाँ। फिटिंग चार्ज तो इंक्लूडिंग। मतलब अगर समझ लीजिए, ये अगर हमारे व्यूअर्स में कोई ऐसे लोग होंगे जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मिनिमम कितना मतलब ऐसा मिनिमम मॉडिफिकेशन। फिर आप सस्ते फोगलैम की तरफ भी जा सकते हो, और क्रैश गार्ड आफ्टर मार्केट भी मिलता है 2,000 2,200 रुपए के आसपास, 2,000 के आसपास, आप उसमें भी जा सकते हो। और इसमें भी देखिए, ये एक्चुअली पाउडर कोटिंग है। इसमें एक जो बिल्ड क्वालिटी आती है ना, वो बिल्ड क्वालिटी भी मैटर करता है, क्योंकि ये जो है ना, ये कम से कम 100 kg वेट तक के इसकी कैपेसिटी है, कम से कम 100 kg। और जो लोकल होता है वो, नहीं, लोकल तो लोकल ही होता है, उसका क्या सीधी सीधी भरोसा बात। देंगे, वो तो वैसे भी बोलते हैं कि 100 kg हाँ, वेट इसलिए वो तो संभाल सकता है, ये पर ये तो एकदम हेवी क्वालिटी का है, कोई टेंशन नहीं है। बाकी यार, सबका अपना बजट अपना होता है अशोक बजट भाई, होता है। सब अगर अपने फिर भी बजट। आप अगर मिनिमम कॉस्ट की बात करो तो कितने में इतना मॉडिफाइड कर सकते हैं, मतलब लो से लो बिल्ड क्वालिटी लो वाले से लो सामान बिल्ड लगा के। क्वालिटी में अगर आप करते हो अशोक भाई, तो आप जो भी आपके व्यूवर्स है, मैं उनको यही बोलना चाहूंगा, लो से लो क्वालिटी में भी आपके 10 से 12 हजार जाना ही जाना है। हाँ, उतना तो सफिशियंट उतना है, तो इतना तो लगाना ही। हाँ, अगर अगर रहता दो ही। लाख की अपनी गाड़ी लेते हो तो 10,000 हाँ, तो लगाना ही वैसे पड़ेगा। भी ये गाड़ी मुझे अगर फाइनल कॉस्ट अपन पकड़ते हैं, हाँ। तो ये एक्चुअली निम्बस है, ये टॉप मॉडल है, इसमें मोड भी मिल जाते हैं। सो ये अपने को ऑन ऑन कैश गई थी, तो 2,05,000 समथिंग। सो ओके। मेरा कैंटीन कार्ड था, तो मुझे 185 में पड़ी थी ये। और पूरा मॉडिफिकेशन पकड़ के अगर इसका फाइनल रेट पकड़ते, तो ये सीधी सीधी मुझे 2.5 लाख के आसपास पड़ी है। तो ये था हमारा भैया का अपना मॉडिफिकेशन के ऊपर का यस। रिव्यू। तो और थैंक। और एक चीज आपके ब्लॉग में मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग बोलते हैं कि ये स्क्रैम्बलर है तो इससे ऑफ रोडिंग नहीं कर सकते, भाई मेरा भी ब्लॉग आने वाला है, मैं खुद का भी प्रचार कर रहा हूँ। मैं भैया का डिस्क्रिप्शन हाँ, में लिंक डाल तो दूंगा चैनल उसमें का, ना आप एक जाके चीज देख जरूर लेना। देखिएगा, ऑफ रोडिंग इससे होती है। मैंने खुद 2-3 क्लिप डाली है, मैंने अच्छी खासी इससे ऑफ रोडिंग की है। और ये गाड़ी में बस एक ही प्रॉब्लम है कि टीवीएस वाले ने बहुत बड़ी गलती किया है कि इसमें 6 स्पीड नहीं दिया है, हाँ, इसमें मैंने अपने 5 स्पीड है। सही बात है, मैंने बात किया था ये चीज हाँ, पे कि टीवीएस वाले ने तो इसमें 6 गियर बस बस देना बस, चाहिए तो था, ये जो कि एक्चुअली कैसा है, कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज है हाँ डिसएडवांटेज कि बोल सकते हैं राइडर उसको। पीछे रह सकता है। हाँ। क्योंकि क्या होता है, 6 स्पीड में पिकअप अच्छा पकड़ती है गाड़ी, पावर अच्छा जनरेट करती है, पर चलो कोई नहीं,
ठीक है। सबका अपना अपना रहता है, जो भी सोच के टीवीएस हाँ ने हाँ दिया। चलो बिल्कुल, ठीक है, सबका कोई अपना नहीं। अपना होता तो ये था हम भैया का हमारे मॉडिफिकेशन के ऊपर का डिटेल वीडियो। है। बाकी चलिए। का चलो इसके टैंक वैंक की बात कर लेते हैं अब। इसकी इसकी टैंक की बात करें तो हमें 14 लीटर का टैंक मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी कैपेसिटी है। नॉर्मली तो हमें बड़ी बड़ी गाड़ियों में 14 लीटर का टैंक देखने को नहीं मिलता है बस, पर बट टीवीएस हमें रोनिन में इतनी कैपेसिटी दिया है टीवीएस वालों ने। अब बात करते हैं इसके मीटर की, तो हमें डिजिटल मीटर इसमें देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्ट। आप देख सकते हो इसमें बहुत सी चीज़ें हमें नई देखने को मिलती है, जो बाकी गाड़ियों में नहीं मिलती। तो जैसे कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आती है, फिर नेविगेशन, सबसे एडवांस नेविगेशन बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। बाकी कितने गियर से गाड़ी न्यूट्रल है या फिर कौन से गियर पे वो देखने को मिलता है, कितने का एवरेज दे रही है। हमें इसमें दो मोड देखने को मिल जाते हैं, एक रेन मोड और एक अर्बन मोड। जो कि नॉर्मल रेन मोड तो हमें जब तभी यूज़ करते हैं जब बारिश होती है। बाकी दूसरा रहता है अर्बन मोड, जो कि हम रोड पे नॉर्मली यूज़ करते हैं। फिलहाल तो अभी रेन मोड पे उसको हम कर लेंगे। और इसमें एक खासियत है कि इसमें एक ऐसा फंक्शन है जो बड़े बड़े कार और सुपर बाइक्स में होता है, हमारे नॉर्मल गाड़ियों में नहीं होता है। हमारे गाड़ी में जितना पेट्रोल है उतने पेट्रोल में कितना चल सकती है गाड़ी, वो हमें इसके मीटर में देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो अभी तो 2 डंडी पेट्रोल है, उसमें हमारी गाड़ी चलेंगी 70 किलोमीटर। तो ये है। और एबीएस, और उसके बाद गाड़ी स्टैंड पे लगी है उसके लिए भी एक सिंबल है। बाकी नॉर्मल जो इंडिकेटर्स वगैरह लगे रहते हैं वो, और इंजन में कुछ प्रॉब्लम है उसके लिए भी एक सिंबल है। ये तो नॉर्मल रहता ही है। और यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं कुछ बटन्स, देख सकते हो आप लोग। ये अपर डिपर, अरे क्या बोलते हैं उसको, हाई बीम लो बीम, सॉरी हाँ। तो इसमें हमें देखने को मिलता है हाई बीम और लो बीम की बटन, इंडिकेटर्स, और ये पॉपा सॉरी हॉर्न। और ये जो अलग से जो आपको बटन दिख रहे हैं वो है फॉग लैम्प के बटन्स और ऑन ऑफ की बटन। और इससे हम मोड चेंज कर सकते हैं, रेन मोड, या आपको जैसे मैंने बताया 2 मोड है, रेन मोड और अर्बन मोड, वो इस बटन से चेंज होती है। और ये हज़ार्ड लाइट के बटन है। वैसे हज़ार्ड लाइट का तो तभी यूज़ होता है जब गाड़ी एक स्टैंड पे खड़ी रहती है। और ये ऑन और लॉन्ग राइड करते हैं। और ये है ऑन ऑफ की बटन। बाकी तो नॉर्मल जितना था हमने उतना सब कवर कर लिया है। फिर भी आप लोगों को कुछ क्वेरी होंगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये था हमारे स्पेसिफिकेशन और मॉडिफिकेशन के ऊपर की बात। तो आप लोगों को जितनी भी क्वेरी होंगी आप लोग कमेंट करके बता देना। आप लोगों को जितना मतलब मॉडिफिकेशन का कॉस्ट या फिर कुछ इंजन वगैरह का पूछना होगा तो कमेंट करके बताना। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। भाइयों 1K होने वाले, जल्दी जल्दी सपोर्ट करो यार अपने भाई को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।